हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 के रैशनल नंबर को देख रहे थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी कर लिया था और दूसरी क्लास में हमने एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। दो रैशनल नंबर का पेयर दिया हुआ है, मींस दो रैशनल नंबर गिवन है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3/8 और 0 और दूसरा क्वेश्चन है -2/9 और 0। तो देखिए, सबसे पहले जब हमें दो रैशनल नंबर को कंपेयर करना होता है तो सबसे पहली चीज तो यह ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को निगेटिव के साथ, तो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर बड़ा होगा। पॉजिटिव का मतलब है वो प्लस में है, निगेटिव का मतलब माइनस में है, तो जो भी चीज माइनस में है वो तो कम होगी। तो हमेशा कंपेयर करते समय यह ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई रैशनल नंबर पॉजिटिव है और कोई निगेटिव है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम रैशनल नंबर में कंपेयर करने वाले हैं पॉजिटिव को 0 के साथ, तो जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं वो 0 के बाद आते हैं। यानी अगर हम ये नंबर लाइन देखते हैं तो ये 0 होता है, 0 से पहले जितने रैशनल नंबर होंगे वो निगेटिव होंगे और 0 के बाद वाले पॉजिटिव। और नंबर लाइन का रूल होता है जो नंबर राइट साइड में होते हैं वो बड़े होते हैं। तो यानी जितने भी पॉजिटिव हैं वो 0 से बड़े हैं, जितने भी निगेटिव हैं वो 0 से छोटे हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं वो 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे। बट अगर हम बात करेंगे निगेटिव की, तो निगेटिव जितने भी निगेटिव रैशनल नंबर हैं वो 0 से क्या होते हैं, छोटे, क्योंकि नंबर लाइन में किधर है, लेफ्ट। क्लियर है। तो सारे पॉजिटिव निगेटिव से बड़े होते हैं, सारे पॉजिटिव 0 से बड़े होते हैं, सारे 0 निगेटिव से बड़े होते हैं। आप कह सकते हैं निगेटिव 0 से छोटे होते हैं। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। हमें कंपेयर करना है 3/8 एंड 0 को। 3/8 एंड 0। तो 3/8 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 0 नॉर्मली 0 है। तो अभी हमने आपसे बात की थी कि अगर कोई भी रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ये बड़ा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/9 और 0। -2/9 एक निगेटिव रैशनल नंबर है, तो जितने भी निगेटिव होते हैं वो 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं 0 बड़ा है। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। -3/4 और 1/4। देखिए ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा निगेटिव रैशनल नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है और ये छोटा है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, -5/7 और -4/7। चलिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे, या तो उसमें कोई निगेटिव था, दूसरा पॉजिटिव था, या तो निगेटिव था 0 था, या पॉजिटिव था और दूसरा 0 था। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं और दोनों निगेटिव हैं। अब हम क्या करेंगे, याद रखिएगा जब भी रैशनल नंबर को हमें कंपेयर करना होता है तो डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है तब तो अच्छी बात है, अगर इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करना ही होगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर को देखना है, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल -5/7 और -4/7, डिनोमिनेटर इसका भी 7 है, डिनोमिनेटर इसका भी 7 है। तो अब हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, कौन सा न्यूमरेटर छोटा और कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है।
तो अब आप बताइए -5 बड़ा है कि -4? हमेशा याद रखिएगा निगेटिव के जो नंबर्स होते हैं वो जो जितना बड़ा डिजिट होगा वो उतना छोटा होगा। एक सिंपल वे में आपको समझने के लिए बस एक चीज समझ लीजिएगा, आपके पास जितना कम कर्ज होगा आप उतने धनी हैं, और जितना ज्यादा कर्ज है यानी वो आप उतने गरीब हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास कर्ज है 1000 रुपीज का, और एक दूसरा व्यक्ति है उसके पास कर्ज है 1010 रुपीज का, या चलिए 110 कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, ठीक है। एक पर्सन के पास 100 रुपीज है, एक पर्सन के पास 110 रुपीज का कर्ज है, यानी दोनों के पास निगेटिव नंबर्स हैं। दोनों को कहीं से 100 रुपीज मिल जाते हैं। ये पर्सन अपना 100 रुपीज पूरा कर लेगा, अब इसके पास कोई कर्ज नहीं है, ये अब डेप्ट फ्री है, यानी अब ये कर्ज मुक्त है। ये पर्सन 100 रुपीज दे देगा, लेकिन फिर भी अभी 10 रुपए का कर्ज इसके ऊपर रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, सिंपल सा है कि निगेटिव में जो डिजिट बड़ी, डिजिट की बात कर रहे हैं, निगेटिव में जो डिजिट बड़ी होती है वो छोटी होती है, और जो डिजिट छोटी होती है वो बड़ी होती है। अब दोनों निगेटिव नंबर हैं, -5 और -4 दोनों निगेटिव नंबर हैं। तो आप बताइए -5 बड़ा कि -4? डिजिट कौन सा छोटा है, 5 या 4? तो डिजिट 4 छोटा है, इसलिए -4/7 बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैंने कहा ना, बस समझ लीजिए इसके ऊपर मात्र 4 रुपए का कर्ज है और उसके पास 5 रुपए का कर्ज है, यानी ये गरीब है, यानी ये छोटा है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लेते हैं। 2/3, 3/4 सेम प्रॉब्लम है। 2/3 एंड 3/4, डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है। अब क्या करें? हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। बेसिक सा तरीका है, एलसीएम लेके करेंगे, या देखिए अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसमें 4 कर लेते हैं और इसमें 3 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8/12 और ये हो जाएगा 9/12। तो 8/12 बड़ा है कि 9/12? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है, यानी 9/12 बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं 3/4 बड़ा है। 3/4 बड़ा है 2/3 से। दूसरा तरीका होता है, हम इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर में सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 2 जा 8, और इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9। 8 बड़ा या 9? 9, यानी ये वैल्यू बड़ी हो गई। इज दिस क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में -1/2 और यहां है 1। डिनोमिनेटर दोनों का 1 कर लेते हैं, कर लिया। दोनों को डिनोमिनेटर को 2 कर सकते हैं, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया -1/2 और ये हो जाएगा 2/2। वेट, इस सिंबल में मुझे लग रहा है कोई डाउट है। हाँ, ये सिंबल है -1 का, तो ये -1 होगा, -2। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका न्यूमरेटर -1 है, इसका न्यूमरेटर -2 है, तो कौन बड़ा होगा? किसके ऊपर कर्ज कम है? पहले वाले पर कर्ज कम है, इसलिए पहला डिजिट ये बड़ा हो जाएगा, यानी ये बड़ा है। हम कह सकते हैं ये बड़ा है और ये छोटा है। इज दिस क्लियर?